गुरुद्वारा सिंह सभा पुंछ के ऊपर जो मिसाइलों से हमला किया, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये उनकी घटिया मानसिकता को बताता है और कितने कायर हैं ये दर्शाता है। और हम यहाँ पे 30,000 के आसपास सिख रहते हैं और हम एक एक सिख इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं पाकिस्तान की ऐसी कमीनी हरकत के लिए उनके ऐसे कमीने लोगों को कहना चाहता हूँ, आपने जो हरकत की है, मेरी भारत की सरकार तुमसे इसका भी हिसाब लेगी। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁੰਛ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਣੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਣੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਰਕਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ ਗਈ है। पाकिस्तान ने गुरुद्वारा सिंह सभा पुंछ के ऊपर जो मिसाइलों से हमला किया, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये उनकी घटिया मानसिकता को बताता है और कितने कायर हैं ये दर्शाता है। मैंने पुंछ के गुरुद्वारा साहब के प्रधान साहब से बात की कमेटी के। उन्होंने बताया कि सुबह 7 बजे का प्रोग्राम था जो समाप्त हुआ 7 बजे और 8 बजे मिसाइल दागे गए। गुरु की कृपा रही, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूप जो थे सुरक्षित रहे गुरुद्वारे के अंदर, पर 5 लोग पुंछ में सिख अब तक मारे गए हैं। ये सिविलियंस के ऊपर हमला है, अटैक है उनके ऊपर, और पाकिस्तान इतना कायर है कि हमारे सिविलियंस के ऊपर हमला कर रहा है। मैंने जब अध्यक्ष जी से बात की, प्रधान जी से, उन्होंने मुझे कहा कि हम पूरे जोश में हैं, खालसा पूरी चढ़ती कला में है और हम यहाँ पे 30,000 के आसपास सिख रहते हैं और हम एक एक सिख इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं पाकिस्तान की ऐसी कमीनी हरकत के लिए उनके ऐसे कमीने लोगों को कहना चाहता हूँ, आपने जो हरकत की है, मेरी भारत की सरकार तुमसे इसका भी हिसाब लेगी। जो तुमने पवित्र गुरुद्वारा साहब के ऊपर हमला किया है और बेकसूर लोगों सिविलियंस के ऊपर हमला करके उनकी जान लेने का काम किया है, इसका भी तुमसे जवाब और हिसाब लिया जाएगा। लेकिन हमारे सिख वहां खूब मनोबल के साथ, पूरे जोशो खरोश के साथ और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमेशा अग्रसर थे, अग्रसर रहेंगे और इस लड़ाई के लिए पाकिस्तान ने जो हमला किया है इसका हम जरूर उनसे बदला लेंगे। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। और नापाक पाकिस्तान ने बौखलाहट में कायरतापूर्ण से जो उसने गुरु घर पे अटैक किया वो बहुत निंदनीय है। उसकी जितनी पुरजोर निंदा की जाए वो थोड़ी है। उसमें हमारे रागी साहिबान 3 सिख भाई शहीद हुए हैं और उस स्थान पे उसने अटैक किया है जो सांझी वार्ता का स्थान है, जहाँ से ये संदेश आता है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन पले को मंदे, मानस की जात सबे एक पहचान हो। उसने बहुत ही कायरतापूर्ण हमला किया है। उसकी जितनी घोर निंदा की जाए वो थोड़ी है। अगर भारत ने आज अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर, तो उन आतंकवादी अड्डों पे, उन कैंपों पे हमला किया है जहां से आतंकवादियों को ट्रेनिंग देके भारत के लिए भेजा जाता था। उन्होंने किसी सिविलियन या पाकिस्तान आर्मी पे भी अटैक नहीं किया। वहां से वो आतंकवादी तैयार किए जाते थे। आपने पिछले समय में देखा, अगर वो बॉम्बे में अटैक हुआ या पार्लियामेंट पे अटैक हुआ या पुलावे हुआ, पहलगांव पे, जहाँ पे निर्दोष लोगों को, सैलानियों की हत्या करी गई, उसका बदला लेने के लिए भारत सरकार ने जो आज बहुत ही
प्रशंसनीय काम मैं समझता हूं। बधाई के पात्र हैं यहाँ के प्रधानमंत्री और सारी जनता, जो उन्होंने सुबह बहुत रात को 1:05 से 1:30 बजे तक जो उन्होंने वो अड्डे नष्ट किए हैं जहाँ पे गुटबाजियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय वो कदम उठाया है। पाकिस्तान का नाम ही हटा दिया जाएगा। और आज जो कायरतापूर्ण उसने जो गुरु घर में हमला किया है, हम सारी संगत उनके परिवारों के साथ खड़ी है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो देश और कौम के लिए हमेशा खड़ी रहती है, उस परिवार के लिए हमदर्दी के लिए खड़ी है। जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ, ये गुरुद्वारा बंगला साहब का स्थान है। यहाँ से मैं गुरु महाराज के चरणों में यही अरदास करता हूँ कि जो शहीद हुए हैं उनके घर वालों को वो भाड़ा मानने का बल दे, और जो शहीद हुए हैं उनको अपने चरणों में निवास बख्शे। और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से वो परिवार जो भी सहायता की आस करेंगे उनको पूरी दी जाएगी।